राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई महिला आपके घर में घुस गई है और आपको धमकी दे रही है कि तुम्हारे पूरे परिवार को हम फंसा देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर हम गैंग रेप लगाएंगे या रेप का मुकदमा तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर लिखाएंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को हम जेल भेज देंगे, ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ अराइज हो रही है, आपको धमकी इस तरीके की सीधा दी जा रही है या आपके घर में कोई महिला घुस चुकी है पहले, तो उस कंडीशन में आपके पूरे परिवार को उसने धमकाया है कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा देंगे, तुम सबको जेल भेज देंगे, तुम हमारे को इतना पैसा दो या हमसे शादी करो। ये सिचुएशन कई बार कई लोगों के साथ बीत चुकी है और कई लोग अभी इससे सफर कर रहे हैं। कई लोगों को ऐसी धमकियां दी जा रही हैं रेगुलर बेसिस पे। अब आज की डेट में उसका सोल्यूशन क्या है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई महिला आपके घर में जबरदस्ती फोर्सफुली एंटर कर गई है, उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, डिटेल में इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं फॉलो किए हैं, मुझसे जुड़े नहीं है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, तो जुड़िए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स का। देखिए, ऐसा होता है कि कई बार लड़का लड़की आपस में कपल्स होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, और या हो सकता है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहें। उनके बीच में ये पहले से तय होता है कि उनके द्वारा एक दूसरे से शादी विवाह नहीं किया जाएगा और दोनों लोग अपनी अपनी जिंदगी में आजाद रहेंगे, आगे सेपरेट होकर अपनी अपनी शादी ब्याह कहीं और करेंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसी आती है, या तो लड़का ज्यादा कमा लेता है या लड़की की शादी कहीं और नहीं हो रही होती है, लड़के की नौकरी लग जाती है, तो उस सिचुएशन में, क्योंकि महिला प्रभावी कानून हमारे देश में बहुत ज्यादा है, महिलाओं के पक्ष में कानून है, पुरुष के लिए किसी प्रकार का कानून नहीं है कि जहां पर वो कह सके कि उसके साथ फोर्सफुली सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप हुआ। तो इन महिला प्रभावी कानूनों का फायदा महिलाओं के द्वारा उठाया जाता है और पुलिस भी इन सब मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं करती है। लड़के को और प्रताड़ित पुलिस उल्टा करती है। अगर लड़का शिकायत भी करने जाता है तो पुलिस के द्वारा उल्टा उसे प्रताड़ित किया जाता है कि अब तुम्हारे खिलाफ ही मुकदमा लिख के जेल भेज देंगे। अब सिचुएशन ऐसी आ रही है कि आप दोनों लोग रिलेशनशिप में रहे, अब आपके बीच अनबन हो गई, आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन लड़की कहती कि मुझसे शादी करो। अब आपकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है, आप किसी और से शादी करने जा रहे हैं, लेकिन वो आपको फोर्स कर रही है कि आप उन्हीं से शादी करिए। अब आप इस चीज के लिए तैयार नहीं हो, आपने अपने घर परिवार में नहीं बताया, लेकिन ऑल ऑफ सडन एक दिन ऐसा होता है कि वो महिला आपके घर में घुस जाती है, बाकायदा सिंदूर, लाली, पाउडर, लिपस्टिक लगा के एकदम बाकायदा सज धज के आपके घर में घुस गई। कहीं मेरी तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम मेरे पति हो, नहीं मानोगे तो पूरे परिवार के ऊपर रेप का मुकदमा पंजीकृत करा देंगे। घर में घुस गई, तुम लोग डरते रहते हो कि भैया इसको हम बाहर कैसे निकालें, निकालने का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता आपको। मैं हमेशा कहता हूं, आप ऐसी सिचुएशन में 112 डायल करिए। 112 डायल करेंगे, 112 कुछ नहीं करेगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि एक नहीं, ऐसे मैंने कई केसेस टैकल किए हैं, व्यक्तिगत तौर पर बता रहा हूं। 112 आप डायल करेंगे, पुलिस आएगी, चली जाएगी, लड़की का कुछ नहीं करेगी। आपके 112 बार बार डायल करने पर भी पुलिस आएगी, चली जाएगी, कुछ नहीं करेगी। आप कंट्रोल रूम को फोन करोगे, कहोगे लोकल पुलिस स्टेशन से हमें हेल्प कराइए, लेकिन लोकल पुलिस स्टेशन भी हेल्प नहीं करेगा। ऐसा हो चुका है क्लाइंट के साथ हमारे, ठीक है। लोकल पुलिस स्टेशन भी किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन आपको बिना घबराए, घबराने वाली सिचुएशन है, लेकिन इसमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है। लड़की की वीडियोग्राफी तुरंत तुरंत आप सबको करवानी है, वीडियो बना लेना है, क्रिएट कर लेना है, ठीक है। वीडियो बना लेना है, बनवा लेना है, क्रिएट कर लेना है, सेव कर लेना है वीडियो अपने पास, और 112 नंबर पे बार बार कॉल इसलिए करना है कि आपके पास एक एविडेंस हो जाएगा कि ये महिला आपके घर में घुसी थी, इसने आप लोगों के साथ गाली गलौज, मारपीट करी, मुकदमे, रेप जैसे संगीन मामलों में फंसाने की धमकियां दी, इसके रिकॉर्डिंग आपके पास हो जाएगा। और किसी के घर में बिना परमिशन घुसना एक अपराध है, उसके घर में घुस के मारपीट करना एक अपराध है, गाली गलौज करना एक अपराध है। ऐसी सिचुएशन में 112 आप मिलाते रहिए। नहीं आती है पुलिस, नहीं सपोर्ट करती है, तो आप ट्विटर का सहारा लीजिए। सबसे बेहतर तरीका है, उनके उच्च अधिकारियों को टैग करिए, मुख्यमंत्री महोदय को अपने स्टेट के टैग करिए, डीजीपी को टैग करिए, तो त्वरित कार्रवाई होगी। बाकी लोकल पुलिस स्टेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार से आपका सपोर्ट नहीं करेंगे वो। जब आप ट्विटर का सहारा लेंगे, आप उनको, उनके उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे, तो पुलिस जो है उस महिला को आपके घर से निकालेगी। अब इस सिचुएशन में पुलिस जब उस महिला को आपके घर से इवैक्यूएट कर रही है, तो आप वीडियो बना लीजिए इस चीज का, और इसका वीडियो बनाने के बाद आप इस महिला के ऊपर एफआईआर पंजीकृत कराइए।
जब आपके घर में घुस गई है तो आप उसके ऊपर एफआईआर पंजीकृत कराइए कि उसने आपके परिवार के साथ गाली गलौज करी, मारपीट करी, रेप जैसे मुकदमे लिखाने की धमकियां दी। अब आप सोचो कि अब तो वो चली गई है, कुछ नहीं होगा। तो एक चीज ये ध्यान रखना कि अगर उसके अंदर इतना साहस आ गया है कि वो आपके घर तक घुस आई है, तो ये भी ध्यान रखना कि आपके ऊपर 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पक्का रेप का मुकदमा पंजीकृत होगा, और हो सकता है गैंग रेप का मुकदमा पंजीकृत हो, पूरा घर नामित हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि 112 डायल करो, उसका एविडेंस आ जाएगा। ट्विटर पे आप हेल्प सीख करोगे, उसका एविडेंस आपके पास आ जाएगा। और तीसरी चीज, जो उसका वीडियो बना के रखोगे घर में घुसी, उसका एविडेंस आपके पास आ जाएगा। और पहले मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए चले जाओगे उसके खिलाफ, चाहे पुलिस नहीं लिख रही 156(3) में चले जाओ। पहले अगर आपकी एप्लीकेशन उसके एप्लीकेशन के पहले पड़ गई तो कहीं ना कहीं कोर्ट इस चीज को कंसिडर करेगी कि इस महिला के द्वारा इस व्यक्ति के अगेंस्ट क्रूएलिटी करी गई, जबरदस्ती उसके घर में घुस गई, पूरे घर को धमकाया, तब आप उस महिला के खिलाफ कार्रवाई करने में सफल हो जाएंगे। और ये यकीन मानिए, अगर उस महिला ने आपके घर में घुसने का साहस कर लिया तो पक्का आपके ऊपर रेप का मुकदमा आने वाला है। इसलिए आप पहले उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करिए, ताकि आपकी अरेस्ट स्टे में, एफआईआर क्वेश्चनिंग में, बेल में हेल्प मिल सके, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल भी आपको मदद मिल सके। जब तक उनके ऊपर मुकदमा नहीं पंजीकृत होगा तब तक चीजें सही नहीं होंगी, ये ध्यान रख लेना। इक्वल प्रेशर जब तक नहीं आता तब तक आदमी मीडिएशन की टेबल पर नहीं बैठता, सुलह समझौते की टेबल पर नहीं बैठता। और न्यूटन का तीसरा नियम हम सबने पढ़ रखा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक थप्पड़ वो मारे तो 4 आप मारो, तभी चीजें बन पाएंगी, वरना नहीं बन पाएगी। तो इस वीडियो का सार यही है कि अपने लिए मतलब आप एविडेंस क्रिएट कर लीजिए। 112 बुलाओगे तो इवेंट आईडी मोबाइल पे 112 डायल करने के बाद एक आती है, एक मैसेज आ जाएगा आपके पास। अगर नहीं आता है तो आपके पास जो कॉल लॉग होगा इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि हमने 112 मिलाया था, इतने बजे मिलाया था, ये इतने बजे घुसी थी, उसका वीडियोग्राफी आपके पास होगा। वो एक एविडेंस होगा कि आपके घर में घुसी थी इल्लीगल तरीके से घुसना एक अपराध है। और आपकी एप्लीकेशन इनके विरुद्ध अगर पहले होगी तो आपकी सेफ्टी हो जाएगी। जिन लोगों के घर में घुस चुकी है, ऐसा कृत्य कर चुकी है, इनमें से कोई एविडेंस जो मैंने आपके पास बताया अगर आप क्रिएट करने में सक्षम हो तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखाइए, तभी आपका भला होगा, वरना इसमें कुछ नहीं भला होगा। क्योंकि देश में ऐसे ऐसे कानून हैं इस समय से, जैसे सेक्शन 69 इतना बड़ा काल है कि किसी भी लड़के को लेके आप बोल दीजिए कि शादी का झांसा दिया, उसको कैद, गिरफ्तार हो गया, जेल हो गया, लड़की मौज काट रही है। बाद में वसूली के नाम पर, पैसा लेने के नाम पर, बेल के नाम पर, एंटीसिपेटरी के नाम पर, 183 के स्टेटमेंट के नाम पर, जो 164 हो गया करंट में, उसमें आपसे वसूली जाएगी, पैसा लिया जाएगा और आपका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, पूरी कमाई, पूरी पूंजी नष्ट हो जाएगी। और ये लोग ऐसा पैसा मांगते हैं जैसे आपने इनसे पहले कर्जा ले रखा है। 50 लाख, 1 करोड़ रुपए इस तरीके की डिमांड आ रही है आज की डेट में रेप के मैटर्स में। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, ताकि जिसको एक्चुअल में इन सब चीजों की जरूरत हो उस तक ये वीडियो पहुंच सके। उम्मीद है आप लोग ऐसा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।